हम एकदम ठीक हैं रोनी भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ आना कैसे हुआ? रोनी भाई, मैंने सोचा था कि मैं आपको अपनी बहन से मिलाऊं, लेकिन आप तो वीडियोस बना रहे हैं। चले आए हम साथ में वीडियो बना के फेमस हो जाते हैं। आओ तो फिर हम वीडियो बनाते हैं। ये अब हम चलते हैं। अगर रिया बाजी आ गई ना तो आपके साथ साथ हमें भी डांट पड़ जाएगी। ओके तो ठीक है, खुदा हाफिज। बाय रोनी बाय भाई। बाय रोनी भाई। बाय बाय रिया बाजी। अरे रोनी, इतनी भी क्या जल्दी कि मेरे आते ही बाय। और टीना के साथ कोई था, टीना ने मिलवाया भी नहीं। देखा रिया, सब आपसे डरते हैं। मैं ही हूँ जो आपको बर्दाश्त कर सकता हूँ। सो तो है रोनी। क्या बात है रिया, आज सूरज कहाँ से निकला है? क्यों? आपने गुस्सा नहीं किया? आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक रोनी, बस ऐसे ही आपसे लड़ने का मूड नहीं है मेरा आज। ओह वैसे रोनी, ये सब आज यहाँ पे थे, खैरियत थी आज? जी जी रिया, बिल्कुल सब खैरियत है। बस मुझसे मिलने आए थे। आपको तो पता ही है ना मेरी फैन फॉलोइंग। और पता है रिया, हम सब ने मिलकर वीडियोस भी बनाई। अच्छा, तो ये बात थी। मतलब आप सब ने मिलके इस सारे वक्त को जाया किया वीडियो बनाने में। रिया, इसमें वक्त जाया करने वाली क्या बात है? हम तो अच्छी वीडियोस बना रहे थे ताकि हम लोगों के दिल जीत सकें। तो इसके बाद क्या होगा फिर? इसके बाद हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और फिर हम सब मशहूर हो जाएंगे और स्टार बन जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। रोनी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और मुझे वैसे एक बात बताएं आप कि आप जब मुझसे इतने सारे सवाल पूछते हैं तो मैंने कभी गुस्सा किया है? हाँ रिया, वैसे ये बात तो है, आप बड़ी है ना। अच्छा चले पूछे, मैं भी गुस्सा नहीं करूँगा। जी रोनी, तो मतलब आपने ये वीडियो लोगों का दिल जीतने के लिए बनाई है? जी जी रिया, बिल्कुल। तो फिर रोनी, आप जानते होंगे कि रूहों को कैसे जीतते हैं, है ना? रूहों को कैसे जीतते हैं? ये कैसा सवाल है रिया, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये रोनी कि वीडियोस बना के लोगों का दिल जीतने का काम तो हर कोई कर रहा है, तो आपको इससे कुछ हटके करना चाहिए। क्या मतलब रिया, मैं समझा नहीं, वो कैसे? मतलब ये रोनी कि आप रूहों को जीतने वाले भी हो सकते हैं। मैं रूहों को जीतने वाला? वो कैसे? मतलब ऐसे कैसे रिया? ओहो रोनी, आप तो बुखला ही जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही सबका नजात दहिंदा है और सबको उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि उस पर ईमान लाकर हम सब बच जाएं और हमेशा उसके साथ रह सकें। ये काफी आसान सवाल पूछ लिया आपने रिया। जी रोनी, और जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखते वो ऐसी जगह पे जाएंगे जो खौफनाक है और जिसे जहन्नुम भी कहते हैं। हाँ रिया, ये तो ठीक बात बताई आपने। जी रोनी, तो फिर कुछ समझ आया आपको? हाँ रिया, मैं समझ गया। आपने रूहें बचाने के बारे में क्यों कहा? ये तो बहुत अच्छी बात है रोनी, तो फिर बताएं कि मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते और हमें उन्हें यीशु के पास लाना है ताकि वो बच जाएं और इस तरह हम उन्हें यीशु के लिए जीत सकते हैं।
ठीक कहा ना मैंने रिया? बिल्कुल ठीक कहा रोनी आपने, शाबाश। रिया, फिर तो हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यीशु के लिए जीत सकें। और रिया, क्या कोई भी यीशु के लिए रूहों को जीतने वाला बन सकता है? जी रोनी, हर कोई जो यीशु पे ईमान लाता है, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो या फिर कोई बच्चा हो, हर कोई यीशु मसीह के पास दूसरों को ला सकता है। इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से मिसाल उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत में पढ़ेंगे, जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। तो रिया, फिर तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि मैं कैसे रूहों को यीशु के लिए जीत सकता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा रोनी, बताती हूँ रोनी। रिया, बोले भी। रोनी, मैं भूल गई। रिया, सॉरी रोनी, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। चले अब बताएं भी। रोनी, सबसे जरूरी चीज है आपकी बाइबल। इसे पढ़ना और इससे रहनुमाई हासिल करना। अच्छा तो रिया, ऐसा है? जी रोनी, खुदा का कलाम हर वक्त हमारी मदद कर सकता है। रूहों को जीतने में भी? बिल्कुल रोनी। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मतलब किसी भी शख्स को मसीह के पास लाने के लिए खुदा का कलाम इस्तेमाल करना होगा। एकदम ठीक कहा रोनी आपने। और निजात के बारे में दूसरों को बताने के लिए भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कौन सी बातें रिया? तो गौर से सुनो रोनी। सबसे पहले इस बात का इकरार करना होगा कि मैंने गुनाह किया, और फिर ये कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, और इसके बाद ये इकरार करना होगा कि मसीह मेरी खातिर मुआ, और फिर मसीह को कबूल करना होगा ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। हाँ? रोनी, किधर खो गए? या मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वो क्यों? रिया, हम इन बातों पर अमल करने के लिए खुदा के कलाम में से किस तरह दूसरों की मदद करेंगे? बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात को याद करके। सिंपल। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। जी रोनी, इसीलिए तो मैं आपको भुलक्कड़ कहती हूँ, कोई गलत तो नहीं कहती। रिया, आगे भी बताएं ना। जी रोनी, तो सबसे पहले गुनाहों के इकरार के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से रोमियो उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत में यूं देखते हैं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। मतलब इस आयत से हम दूसरों को ये बता सकते हैं कि अपने गुनाहों का इकरार खुदा के सामने करना जरूरी है। जी रोनी, बिल्कुल। और फिर यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इससे हम दूसरों को ये बता सकते हैं कि खुदा हमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। वाह यार, ये तो सच में कमाल है। और रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। और रोनी, इससे हम दूसरों को क्या बताएंगे? कि मसीह भी खुदा बाप की तरह हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसने हमारे लिए जान दी। बिल्कुल दुरुस्त। और यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जिससे वो जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का मौका मिल सकता है। कमाल है ये तो रिया, खुदा हमसे कितना प्यार करता है ना। बिल्कुल ठीक कहा रोनी कि खुदावंद हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 36वीं आयत में यूं मरकूम है, जो बेटे पे ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का
गजब रहता है। क्या बात है रिया, यीशु को कबूल करने से न सिर्फ नजात बल्कि खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन सकते हैं और हमेशा की जिंदगी भी मिल सकती है। ये तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। जी रोनी, इसके लिए हमें दूसरों के लिए दुआ भी करनी है और यीशु मसीह के बारे में बताना है कि हम खुदा के लिए रूहों को जीत सकते हैं। ठीक कहा ना मैंने रिया? जी बिल्कुल ठीक कहा रोनी आपने। और खुदा ने उन लोगों के लिए बहुत सारी नेमतें रखी हैं जो दूसरों को यीशु मसीह के लिए जीतते हैं। जबरदस्त, फिर तो मैं ये सारी नेमतों को जरूर हासिल करूँगा और यीशु मसीह के लिए बहुत सी जिंदगियों को जीतूंगा। जबरदस्त रोनी, और खुदावंद ऐसा करने में हमेशा आपकी रहनुमाई करे। आमीन। चलो रिया, अब जल्दी से मुझे भी अमजद भाई के पास कहानी सुनने के लिए जाना है। जी रोनी बिल्कुल, चलो चलते हैं। Welcome to story time. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। इरफान और उसकी पोशीदा तलवार की कहानी में आप सबको खुशामदीद। पिछली कहानी में हमने ये जाना था कि इरफान आफाक को अपनी पोशीदा तलवार यानी बाइबल के बारे में बताता है और कैसे खुदावंद यीशु मसीह हमें दुरुस्त चुनाव करने में हमारी मदद करते हैं। फिर इसके बाद हमने ये भी जाना था कि आफाक जावेद के साथ कश्ती की मुरम्मत करने के लिए दरिया पर जाना चाहता है। इरफान उसे मना करता है कि वो जावेद के साथ किसी काम में शामिल ना हो और उनसे अपना पीछा छुड़ा ले, लेकिन आफाक उसे कहता है कि बस आखिरी दफ़ा मैं उसके साथ कश्ती की मुरम्मत करने के लिए जाऊंगा और फिर उसके बाद उसे छोड़ दूंगा। और अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। इससे पहले कि इरफान अपनी साइकिल पर दरिया की तरफ जाता, वो सुमेरा से मिलने के लिए गया। सुमेरा के पास जब वो पहुंचा तो सुमेरा ने उससे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इरफान कि तुम यहाँ पर आ गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले आरिफ आया था और वो तुम्हें ढूंढ रहा था और उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है, और वो ये कि तुम दरिया पर पुराने पुल के पास पहुंचो, क्योंकि जावेद और कुछ दूसरे लड़के आफाक को टूटी हुई कश्ती में बिठाकर दरिया में छोड़ना चाहते हैं। इरफान ये बात सुनकर घबरा गया और उसने जल्दी से सुमेरा को खुदा हाफिज कहा और अपनी साइकिल पर बैठकर तेजी के साथ साइकिल चलाते हुए दरिया की तरफ जाने लगा। और जब वो ये जा रहा था तो वो ये सोच रहा था कि शायद जावेद को इस बात का इल्म है या नहीं कि आफाक का एक भाई कश्ती के हादसे में ही अपनी जान गंवा बैठा है। इरफान ने साइकिल को और तेज चलाना शुरू किया और वो एक छोटी सड़क के जरिए से शॉर्टकट रास्ते से दरिया की तरफ पहुंचना चाहता था। और जब वो उस शॉर्टकट रास्ते पर जा रहा था तो उसकी साइकिल एक झाड़ी के साथ टकरा गई और वो गिर पड़ा। और जब इरफान उठा तो उसने कहा ओह, क्योंकि उसकी साइकिल का आगे वाला व्हील जो था वो टेढ़ा हो चुका था। इरफान ने अपनी साइकिल को वहीं झाड़ियों में छुपाया और दौड़ते हुए दरिया की तरफ जाना शुरू कर दिया। और वो ये सोच रहा था कि शायद ज़रूर कोई आफाक की मदद करने दरिया पर पहुंच जाएगा। और जब वो दरिया के करीब पहुंचा तो उसे कुछ लड़कों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इरफान रेंगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को छुपाते हुए दरिया के किनारे उन लड़कों के करीब चला गया जहां से वो उनकी आवाज़ गौर से सुन सकता था। उसने कुछ झाड़ियां हटाईं और देखा कि जावेद और दूसरे लड़के और आफाक कश्ती की मुरम्मत कर रहे हैं। और फिर उसने देखा कि जावेद एक रस्सी लेकर आफाक की तरफ बढ़ा। तो आफाक ने उससे पूछा कि जावेद, तुम क्या करना चाहते हो? अभी कश्ती की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन जावेद ने उससे कहा, हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए कश्ती तैयार है। जावेद ने उसके दोनों हाथ जोड़कर बांधना शुरू किए। आफाक ने कहा कि जावेद, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी कश्ती की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हुआ, तुम मुझे छोड़ो। तो जावेद ने उससे कहा कि हम अपने गिरोह के हर रुकन के साथ एक खेल खेलते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। आफाक ने चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारे गिरोह का मेंबर नहीं बनना, मुझे जाने दो, मैंने घर जाना है। तो जावेद ने उससे कहा कि मैं जानता था कि तुम दोबारा से उस नसीहत करने वाले लड़के के पास जाना चाहते हो। उसी लम्हे इरफान ने जल्दी से छलांग लगाई और जाकर जावेद को धक्का दिया और आफाक को उससे छुड़ा लिया। जावेद ये देखकर घबरा गया और थोड़ी देर के बाद जावेद ने अपने आप को संभाल लिया। उसने दूसरे लड़कों को आवाज़ दी और उन्होंने आकर इरफान को पकड़ लिया। जावेद ने जल्दी से
आफाक के हाथ पर रस्सी बांधी, उसे कश्ती में बिठाया और कश्ती को पानी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। इरफान ने जल्दी से आफाक को आवाज़ दी और कहा कि आफाक तुम घबराना नहीं, मदद किसी भी लम्हे यहाँ पहुँच जाएगी। ये बात सुनते ही जावेद मुड़ा और उसने इरफान से कहा और कौन कौन इसके बारे में जानता है, और वो इरफान की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही जावेद इरफान की तरफ बढ़ा, पानी के अंदर किसी के छलांग लगाने की आवाज़ सुनाई दी और ये आरिफ था। आरिफ ने जल्दी से तैरते हुए आफाक की कश्ती को किनारे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। जावेद दोबारा से पानी की तरफ भागा और उसी लम्हे आरिफ का वालिद और एक पुलिस का सिपाही वहां पर आ गया और सब लड़के उनको देखकर घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सिपाही ने कहा रुक जाओ, कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा और अगर किसी ने कोशिश की तो वो अपना नुकसान करेगा। सब लड़के सहम गए और आरिफ ने कश्ती को किनारे की तरफ खींचना शुरू किया और उसने आखिरी धक्का लगाया और कश्ती किनारे पर आ गई। इरफान ने भी अपने आप को लड़कों से छुड़ाया और दौड़कर कश्ती की तरफ गया और आफाक से पूछा कि आफाक तुम ठीक हो? आफाक ने हाँ में सर हिलाया और उसी लम्हे पुलिस के सिपाही ने बाकी तमाम लड़कों को सड़क की जानिब लेकर जाना शुरू कर दिया, जहां पर पुलिस की एक और गाड़ी खड़ी थी, और जावेद को और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। और इसके साथ ही आरिफ ने भी इरफान की साइकिल को, जो कि झाड़ियों में थी, उसे निकाला और अपने वालिद की गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। और फिर इरफान, आफाक और आरिफ गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब आफाक क्या करेगा, आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए इरफान और उसकी पोशीदा तलवार की कहानी। अगली कहानी, जो कि इस सिलसिले की आखिरी कहानी होगी, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो प्यारे बच्चों, आप भी यीशु के बारे में दूसरों को बताकर रूहों को जीतने वाले बन सकते हैं। जल्दी से दूसरों को यीशु के बारे में बताना शुरू कर दें और देखते रहें हमारा प्रोग्राम बाइबल पोस्ट ऑफिस। तब तक के लिए रिया और रोनी को दे इजाजत। बाय बाय, खुदा हाफिज।